हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं किस तरह आप मल्टी बैंड का कंप्रेशन का यूज़ करके अपने वोकल्स के जो डायनेमिक्स है परफेक्ट तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, ना कि ओवर कंप्रेस करके। ठीक है, तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वोकल्स है जो कि मेरी आवाज़ में है। तो काफ़ी टाइम पहले मैंने एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया था, हिमाचली सॉन्ग है। ठीक है, तो मैंने ये वोकल रिकॉर्ड किए थे मेरे मन में, ऐसे ही मैं प्ले कर रहा था। तो अभी ये पेंडिंग में है सॉन्ग, तो मैंने वोकल्स अपने रिकॉर्ड किए थे। तो ये है भैरवी थाट पे, भैरवी राग है जो, उस पर मैंने वोकल गुनगुनाए थे। तो थोड़ा सा मैंने मुखड़ा ही मुखड़ा है, अब अंतरा का कोई पता नहीं है, आगे बनेगा। तो ठीक है, मैंने ऐसे ही आया था मेरे मन में तो मैंने गुनगुना लिया था। ठीक है, तो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा इसकी डायनेमिक्स रेंज काफ़ी ज़्यादा है। कहीं पे वोकल्स काफ़ी लाउड है, यहाँ पे क्वाइट है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाउड है। ठीक है, तो इस तरह के वोकल्स को कंट्रोल करने के लिए आप मल्टी बैंड कंप्रेशन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैंने राउट किया है मिक्सर नंबर चैनल 1 पे। तो यहाँ लिया मैंने मैक्सिमस। ठीक है, ये है मल्टी बैंड कंप्रेशन। तो एक चीज़ और भी मिल जाती है आपको। ठीक है, ये होता है फ्रूटी मल्टी बैंड कंप्रेशर। यहाँ से भी आप सेम रिजल्ट पा सकते हो। ठीक है, ये लो मिड हाई 3 बैंड आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बैंड्स वगैरह सेट करने होते हैं। जिसको नहीं पता, जिसको ये थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, ठीक है, उतना मतलब अजीब सा लगेगा बहुत सारे नॉब्स वगैरह देखने के लिए, तो यहाँ थोड़ा, तो मैं आपको सिखाऊंगा मैक्सिमस से। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्लगइन है, इससे बहुत कुछ चीज़ कर सकता है आप। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लगइन है जो मैक्सिमम टाइम मैं यूज़ करता हूँ मल्टी बैंड कंप्रेशन। तो स्टॉक प्लगइन से सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड जाओगे आपको 3 बैंड मिल जाते हैं, लो मिड एंड हाई। ठीक है, 3 बैंड यहाँ पर मिले और चौथा हो गया मास्टर, जो ओवरऑल सिग्नल आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो लो सिग्नल है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, मिड को कर सकते हो और हाई को, और बाद में ओवरऑल जो सारा सिग्नल आ रहा है। ठीक है, मास्टर में। तो यहाँ पे आप बैंड पे जाना है, तो यहाँ पे आपको जो बैंड्स मिल जाते हैं लो हाई, तो यहाँ पर लो इस तरह आप सेट कर सकते हो, हाई इस तरह सेट कर सकते हो। ठीक है, मॉनिटर पे जाएंगे तो यहाँ सिग्नल का पता लग जाता है। ठीक है, डूंगी बहनो दीरा पुल सांगड़ा गाँवरी गोरी है पुल। ठीक है, ओवरऑल सिग्नल। यहाँ फिर जाना आपको, यहाँ पे जो है स्पेक्ट्रोग्राम है, आपको फ्रीक्वेंसी देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करके आप फ्रीक्वेंसी भी पीछे देख सकते हो। ठीक है, डूंगी बहनो दीरा पुल इसको सांगे। आपने ऑन करना है क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी देखनी है किस तरह की फ्रीक्वेंसी अपनी कहाँ पे ज़्यादा हिट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्रिएटिविटी हो जाती है शुरू। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो ये बैंड्स है ये सेट करने हैं। ठीक है, डूंगी बहनो दीरा पुल सांगड़ा गाँवरी गोरी है पुल इस सांग। जगह पे काफ़ी हिट कर, तो क्या करना, आपने लो बैंड सेट करना है इस तरह से। आप यहाँ पे जाके लो पे जाना है, इसको कर देना सोलो, और यहाँ से फिर ऊपर की ओर सुनना शुरू करना है। ठीक है, बैंड सेट करना। ठीक है, दीरा पुल सांगड़ा गाँवरी गोरी है पुल सांगड़ा। डूंगी बहनो दीरा पुल सांगड़ा गाँवरी गोरी तो इसको है। मैं सेट कर रहा हूँ 400 के आसपास। बाकी आप जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आएगा, क्योंकि मैंने लो इतने ही कंट्रोल करूँगा मैं। ठीक है, जो मेरी मैन जो डायनेमिक्स है वो है 500 के ऊपर हिट करिए। तो हाई पे जाएंगे, मिड मिड पे जाएंगे, यहाँ पे मिड पे क्लिक करेंगे तो ये हाई वाला नॉब है, इसको सेट करेंगे। ठीक है, डूंगी बहनो दीरा पुल सांगड़ा गाँवरी गोरी है पुल सांगड़ा। डूंगी बहनो दीरा पुल सांगड़ा गाँवरी गोरी है पुल सांगड़ा। तो इसको रख रहा हूँ मैं 3000 के आसपास। जो मेरी मैन फ्रीक्वेंसी है, जो मेरी डायनेमिक्स रेंज जा रही है वो जा रही है यहाँ से, तो इस चीज़ को मैं कंट्रोल करूँगा ज़्यादा। ठीक है, वो हाइज़ है, ये मेरी लोज होगी। ठीक है, यहाँ हाइज़ है, ये इसके लिए 2 ही बैंड मिलते हैं, ये हमने 3 बैंड सेलेक्ट कर लिए। ठीक, मिड इधर कर लिया, ये हाइज़ अपनी रहेगी, ये मिड रहेगी, ये अपना लो है। ठीक है, तो अब जाते हैं लो पे। सबसे पहले करेंगे लो को कंट्रोल। ठीक है, मॉनिटर पे जाना है, तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ आती है, ये होती है थ्रेशोल्ड, और ये होती है अपनी जो गेन रिडक्शन है। ठीक है, रेशो कितना गेन रिडक्शन करना है, इस साइड को आपको दिख रहा होगा -3, 6, 9, 12 इस तरह से। ठीक है, इसको इस तरह से सेट करते हैं, तो इसको मैक्सिमम टाइम आप जूम कर सकते हो। ठीक है, जूम करके आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी। लो पे जाएंगे, फ्रीक्वेंसी जो अपनी जो वोकल है उसको चालू करेंगे। डूंगी बहनो दीरा पुल सांगड़ा गाँवरी गोरी है पुल सांगड़ा। डूंगी बहनो। तो इस तरह से सुनेंगे तो ये होता है अपने पास थ्रेशोल्ड, इसके ऊपर इस तरह से ले जा सकते हो आप। तो आपको लगता है कि लो में मेरी डायनेमिक्स रेंज जो मैंने सेट किया हुआ थोड़ा सा मेरे को कंप्रेशन चाहिए, तो जैसे यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है और यहाँ पे थोड़ा कम है, तो इसके ऊपर इस तरह से हल्का सा आप कंप्रेशन दे सकते हो।
तो ये ध्यान रखना, जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन, इससे अंदर की ओर आप आ सकते हो। अंदर की ओर अगर आप आओगे तो इससे क्या करेगा, हैवी कंप्रेशन करेगा, ठीक है, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अगर इसको बाहर के लिए ले जाओगे तो ऑपोजिट काम करेगा, साउंड बढ़ा देगा, ये करेगा अपवर्ड कंप्रेशन, ठीक है। ठीक है, तो आपने रहना है इस लाइन के साथ, ठीक है, जुड़ा हुआ, या फिर अंदर को आ सकते थोड़ा सा ज़्यादा देने के लिए, ठीक है। तो लाइन के साथ ही रो मैक्सिमम आप स्टार्टिंग में, ठीक है, बाकी जितना आप समझोगे उतना आपको पता लगेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा गेन रिडक्शन 3 या 4 dB का इस तरह से हम रखेंगे, ताकि ये यहाँ से हल्का सा कंट्रोल हो जाएगा डायनेमिक्स, ठीक है। जहाँ पर आपने थ्रेशोल्ड रखा है वहाँ तक अगर आपके पास पर्पल लाइन आ रही है तो मतलब कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से थ्रेशोल्ड आप थोड़ा नीचे भी ले जा सकते हो, ठीक है, जहाँ आपका सबसे क्वाइटर रेंज आ रही है, ठीक है, इसके ऊपर, मुंडी के ऊपर। ठीक है, ये हमने कर दिया, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है, आप मल्टीपल बैंड को कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, एक पूरे सिग्नल को नहीं कर रहे हो। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, ना कि आप ओवर कंप्रेस करोगे कभी भी, और ना आपकी जो वोकल की इंटेलिजिबिलिटी है वो ख़राब होगी, ठीक है। एक एक वर्ड आपको परफेक्ट समझ में आएगा और ओवर कंप्रेस नहीं होगा। तो मिड पे जाएंगे, अब इसको मिड साइड को हम कंप्रेस करेंगे। डूंगी बहनो दीरा पुल सांगड़ा, गाँवरी गोरी है पुल सांगड़ा, डूंगी बहनो दीरा पुल सांगड़ा। तो यहाँ पे अपने को जब क्वाइटर पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, इसके ऊपर मुंडी के ऊपर ले जाओगे तो -19 आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। इस तरह इसके ऊपर ले जाओगे तो माइनस, ये वाला है 19 या 20 के आसपास, ठीक है। तो हमने इसका जो गेन रिडक्शन मेरे को चाहिए वो चाहिए 5 या 6 dB का, ठीक है, 5 या 6 dB ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर -18 या 17 के आसपास, ठीक है। डूंगी बहनो दीरा पुल सांगड़ा, गाँवरी गोरी है पुल सांगड़ा। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा, इसकी जो ये नॉ पोजीशन है, टेंशन है, ये थोड़ा सा स्मूथ रख सकते हो, ठीक है। आपने ये देखना है बस नीचे तक, जहाँ पर्पल लाइन आ रही है वहाँ तक मेरा कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, हल्का कंप्रेस करना है, जहाँ तक आपने रखना है, ठीक है। डूंगी बहनो दीरा पुल सांगड़ा, गाँवरी गोरी है पुल सांगड़ा। तो यहाँ से थोड़ा सा जो है 5 या 6 dB का गेन रिडक्शन, ठीक है, जिस हिसाब से आपने रखना है, सुन सुन के। डूंगी बहनो दीरा पुल सांगड़ा, गाँवरी गोरी है पुल सांगड़ा। लो जी, ये भी हमारा कंप्रेस हो गया। अब यहाँ से थर्ड बैंड में जाएंगे, हाई बैंड में, ठीक है, तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप हाइज में जो अपनी एसिस वगैरह की साउंड है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, डीएसआर का यूज़ भी यहाँ आपका हट जाता है, ठीक है। तो इस तरह मल्टी बैंड कंप्रेशन काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्ले करेंगे अपनी हाई फ्रीक्वेंसी जो सेट की थी बैंड। तो आप हाई बैंड को कंप्रेस कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो, जिस तरह से आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं इसको थोड़ा हल्का सा कंप्रेस करूँगा, बिल्कुल ही जो अपनी लोअर जो रेंज है उसके ऊपर, मुंडी के ऊपर ले जाऊँगा इस तरह से, फिर यहाँ से कंप्रेशन शुरू करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जितना ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करोगे, समझोगे इसको, तब आपको समझ आएगा, ठीक है। अब जाएंगे मास्टर में, अब देखते हैं सिग्नल किस तरह का अपना जो हमने कंप्रेस किया किस तरह का आया, ठीक है। डूंगी बहनो दीरा पुल सांगड़ा, गाँवरी गोरी है पुल सांगड़ा, डूंगी बहनो दीरा पुल सांगड़ा। तो यहाँ आपको दिख रहे हैं जो डायनेमिक्स है काफ़ी कंट्रोल हो गए, एक लेवल में आ गए, ठीक है। जो अपनी जो गा रहा है वो भी बिल्कुल, उसको भी कोई मतलब ओवर कंप्रेस नहीं हुआ। तो यहाँ पे मास्टर पे जाके आप यहाँ पे ओवरऑल सारे सिग्नल को हल्का सा कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना सबसे क्वाइट पार्ट है ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है -13 के आसपास, तो -13 के आसपास इसको ले जाएंगे इस तरह से, इसकी मुंडी के ऊपर रख लेना है अपने, ठीक है।
डूंगी बहनों दीरा पुल सांगड़ा गाँवरी गोरिए पुल सांगड़ा डूंगी बहनों दीरा पुल सांगड़ा गाँवरी गोरिए पुल सांगड़ा घर दुचाला था ताव मांगदा गाँवरी गोरिए ताव मांगदा। लो जी, और जो अपने जो डायनेमिक्स है परफेक्ट तरीके से हमने कंट्रोल कर दिए, जो अपना वोकल है वो भी परफेक्ट सुनाई दे रहा है, ना ओवर कंप्रेस हुआ है। तो इस तरह से आप जाके इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, तीनों बैंड को इस तरह सेलेक्ट करके, जैसे जैसे मैंने बताया। क्या होगा, जो आपके जो वोकल है परफेक्ट तरीके से बैलेंस हो जाएगी उसकी डायनेमिक्स रेंज, ठीक है। पहले कुछ इस तरह की जो रेंज थी आप यहाँ पर देख रहे हो, तो कंपेयर करूँगा मैं, कराऊंगा आपसे किस तरह हमने कंट्रोल करके परफेक्ट जो डायनेमिक रेंज है एक बराबर ला लिया उसकी, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट सी, इसको कर दूंगा मैं रेंडर, ठीक है, इस तरह से। अब देखो, आप जूम करके दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो, ये पहले थी और ये कंप्रेस होने के बाद देखो कितना जो कंप्रेस किया हमने, क्योंकि हमने जो अपने को कंप्रेस करना था वही कंप्रेस किया। देखो जो स्टार्टिंग की थी बिल्कुल वैसी की वैसी है, बस हमने जो कंप्रेस करनी थी ये वाली ये वाली ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली हमने इसके साथ यहाँ पर कंप्रेस कर दिया। और जो कंप्रेशन देखो किस तरह से वर्क कर रहा है, बिल्कुल ही जो डायनेमिक रेंज है परफेक्ट, कहीं भी ज़्यादा नहीं है, परफेक्ट जो है ना जिसको बोलते हैं, देखो ये देखो इस तरह से परफेक्ट वे में हमने कंप्रेशन कर दिया है, ना अपने को वोकल्स को ज़्यादा ओवर कंप्रेस किया, सिर्फ हमने जो चीज़ हमने कंप्रेस करनी थी उसको हमने एक बैंड सेलेक्ट किया, तो उस जगह से हमने कंप्रेस किया ये सिग्नल, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होगे कितना ज़रूरी है मल्टी बैंड कंप्रेशन। मैं मैक्सिमम टाइम मल्टी बैंड कंप्रेशन यूज़ करता हूँ, अगर जहाँ पर डायनेमिक्स बहुत ही ज़्यादा आप कर सकते हो, हर वोकल पे आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि यहाँ पर डायनेमिक्स रेंज काफ़ी ज़्यादा थी ना, तो यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए इस तरह से यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी आप सेम कंप्रेसर जो होता है उसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर मैं कंप्रेसर से इसको यूज़ करता, इसको म्यूट कर देते हैं यहाँ से, मैक्सिमस की जगह मैं लेता हूँ फ्रूटी लिमिटर, ठीक है, जिस तरह हम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेट करता हूँ जो अपन करते हैं हर टाइम, डूंगी बहनों दीरा पुल सांगड़ा गाँवरी गोरिए रेशो सेट करते हैं, डूंगी बहनों दीरा पुल सांगड़ा गाँवरी गोरिए पुल सांगड़ा डूंगी बहनों दीरा पुल सांगड़ा गाँवरी मैक्सिमम गोरी। टाइम ऐसा करते हैं। अब जरा इसको रेंडर करके देखते हैं कितना फ़र्क आता है, ठीक है, कंप्रेसर से और मल्टीबैंड कंप्रेशन से, ठीक है। तो यहाँ भी देख, जैसे आपको दिख रहा है काम तो ठीक किया उसने, पर जो अपने जो डायनेमिक्स है वो किस तरह काटे हैं, यहाँ देखो बहुत ही शार्प तरीके से काटे हैं। अगर यहाँ ऊपर जाओगे आप तो यहाँ पर मतलब जिस तरह के डायनेमिक्स होते हैं यूँ स्मूथ टाइप से कटे हुए, जिस तरह से हमने काटना चाहिए। यहाँ देखो बहुत ही किस जगह बहुत ही ज़्यादा हार्ड इसने काट दिया है किस जगह, तो यहाँ देखो किया तो हमने बिल्कुल सेम वैसा, तो बल्कि यहाँ देखो आप जो ये डायनेमिक्स यहाँ देखो यहाँ भी रह रहे हैं और यहाँ भी थोड़ा सा रहा हुआ है, काफ़ी जगह बीच में रह चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टी बैंड कंप्रेशन का यूज़ करके जो डायनेमिक्स है परफेक्ट वे में कंट्रोल कर सकते हो। फिर देखो सेम हमने किया, पर यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा लग रहे बल्कि ऊपर से, ठीक है। यहाँ पर भी देखो यहाँ पर कम है, ठीक है। तो आई होप मैं जो कहना चाहता था वो आप समझ गए होगे। तो जाके आप प्रैक्टिस कीजिए और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आएगा, ठीक है। इस तरह से आप अपने डायनेमिक्स को परफेक्ट वे में कंट्रोल कर सकते हैं मल्टी बैंड कंप्रेशन से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही, और कमेंट डाउन कर दो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। तो अब आपका जो मल्टी बैंड कंप्रेशन का डाउट है वो भी क्लियर हो गया होगा, किस तरह आप यूज़ कर सकते हो वोकल्स पे, नहीं इस तरह से आप किसी भी चीज़ पे अब आगे से इसका यूज़ करोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।